नमस्ते। आपने आजकल एक वर्ड काफ़ी सुना होगा, इंडिपेंडेंट। आई एम इंडिपेंडेंट बॉय, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर अर्निंग सो वी आर इंडिपेंडेंट, है ना? काफ़ी सुना होगा। तो इस वीडियो में आज हम इसी इंडिपेंडेंट वर्ड की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है ना? तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी एक जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने उसमें भी यही कहा था कि टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव, है ना? और एवरी मोशन विच वी सी दे आर ऑल्सो रिलेटिव टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहे हैं, है ना? तो अब इसको आप अपने समाज में किसी भी चीज़ पे अप्लाई करके देखिए। जैसे मान के चलो हम कहीं बोलते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है ना? हमें वो डार्क क्यों लग रहा है? क्योंकि हम उसको लाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो उससे भी ज़्यादा डार्कर है, अगर उससे उस डार्कनेस को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वो लाइट नज़र आएगी हमें, राइट? तो हमें डार्क इसलिए लगा क्योंकि हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं, है ना? लाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ऐसे ही हम बोलते हैं किसी की हाइट छोटी है, तो हमने उसकी हाइट को छोटी क्यों बोला? क्योंकि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया वो लॉन्ग हाइट लिया, राइट? इसलिए उसकी हाइट हमें छोटी लग रही है, करेक्ट? हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो उससे भी छोटी हाइट का हो, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको वो इंसान लंबी हाइट का लगेगा, राइट? तो अब जैसे हम बोलते हैं कि ये काला रंग है ना? तो काला रंग हमने क्यों बोला? क्योंकि हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है वो वाइट लिया है ना? इसलिए हमें वो रंग काला लग रहा है, राइट? तो ये सच्चाई है। कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो रिलेटिव है। अब कोई इंसान बोलता है कि आई एम अर्निंग बॉय या आई एम अर्निंग गर्ल सो वी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या सच में वो इंडिपेंडेंट हैं? शायद नहीं। क्योंकि आप एक बात बताइए, आप अगर किसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप भी तो किसी पे डिपेंडेंट हो ना? आपकी सैलरी भी कहीं से आ रही है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो, है ना? और जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस भी तो डिपेंडेंट है ना किसी चीज़ पे। तो कोई भी चीज़ जो है इस सिस्टम में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप क्या समझते हो। तो कोई भी चीज़ इस सिस्टम में जो एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, कोई आइडिया है, कोई प्रोसेस है ना? कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिलेटिव है, रिलेटिव टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको देख रहे हैं, है ना? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई चीज़ किसी खास प्रकार की नज़र आ सकती है और वही चीज़ किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे प्रकार की नज़र आ सकती है हमें, है ना? यही एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी यही कहती है ना? अब बात ये है कि हमें चीज़ें समझना ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमारे अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपके अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहेगी, उतना आप लाइफ को बेहतर ढंग से जी पाएंगे। डिसीजन लेने में आपको क्लियरिटी रहेगी, है ना? आप दिशा से नहीं भटकेंगे। अगर आप किसी गोल पे हैं, किसी मिशन पे हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपका जो रास्ता है वो क्लियर रहेगा, आसान रहेगा, है ना? और अगर आप मनोगतवाद का शिकार होंगे, मनोगतवाद मतलब मान लेना कोई भी चीज़ बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के उस चीज़ को मान लेना, उसको मनोगतवाद बोलते हैं। अगर आप मनोगतवाद का या किसी ने आपको बताया और आपने मान लिया, उसको भी मनोगतवाद बोलते हैं। तो अगर आप ऐसे मनोगतवाद का शिकार रहेंगे तो आप भटक जाएंगे, अपने पाथ से भटक जाएंगे, दिशा से भटक जाएंगे, जीवन में किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, है ना? तो इसलिए क्लियरिटी ऑफ थॉट्स लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है हमारी। अब जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो रिलेटिव है, वो डिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और कोई भी चीज़ इस सिस्टम में
कोई भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, फिर आप उसी दिशा में सोचेंगे। कामयाब होने के लिए भी फिर आप सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे, है ना। तो ये जो बात है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इनफैक्ट आप देखिए, हम जब बोलते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, हम इंडिपेंडेंस मिली ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे पहले गुलामी की जो एक स्टेट थी वो एग्जिस्ट करती थी, है ना। तो इंडिपेंडेंस वर्ड खुद रिलेटिव है गुलामी से, है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, कोई भी चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। और आप जो है इसको बेहतर समझने के लिए आप अपनी जो डेली लाइफ में जो आसपास की चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करिए, आपके अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो कोई भी चीज़ जो है वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है ना। और इसके साथ साथ हमें डायलेक्टिज्म को भी समझना पड़ेगा। डायलेक्टिज्म बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट दो चीज़ों के बीच में। वो मनोगतवाद पे और डायलेक्टिज्म पे हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और जो मैंने बताया उस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ध्यान रखें, बाय।